हेलो एवरीवन, मैं संजय राजपूत। आपको जैसे कि पता है कि मैं पहले एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट हाफ ऑफ नॉलेज पे बना चुका हूं। ये मेरी दूसरी वीडियो आ रही है, तो यहाँ पर दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स की। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। क्लासें ऑनलाइन शुरू हो गई हैं स्कूल्स की भी। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि लॉकडाउन की वजह से हमारे एग्जाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एग्जाम हमारा सीबीएसई टाइम टू टाइम ही लेगा। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप घर पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, आप साथ साथ अपनी स्टडी को आगे बरकरार रख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। 12वीं क्लास 12th क्लास में इकोनॉमिक्स की दो बुक है, जिनमें से पहली बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, और जो दूसरी बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। आज की क्लास के अंदर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा टॉपिक है, जो बुक है, उसके अंदर टोटल 5 यूनिट है, जिनमें से पहली यूनिट है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। अगली जो यूनिट है वो है मनी एंड बैंकिंग यानी कि मुद्रा और बैंकिंग। थर्ड जो यूनिट है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि आय और रोजगार। जो फोर्थ यूनिट वहां पर हमारी है वो है गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी बजट। आखिरी यूनिट जो सेकंड हमारी मैक्रो की जो आखिरी यूनिट है, उस यूनिट का नाम है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 5 यूनिट को मिला के एक बुक बनती है, वो बुक का नाम क्या है? मैक्रो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज की क्लास से जो मैं स्टार्ट करूं वो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय से शुरू करेंगे। आपके बात ध्यान रखनी है, धीरे धीरे से। जैसे आप ये सोचते हो कि मान लो मैंने वीडियो बनाई, देन मेरे पास कमेंट्स और मेरे पास व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, सर इस टॉपिक की वीडियो बनाइए, इस टॉपिक की वीडियो बनाइए। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे आपके पास सारी की सारी वीडियो जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा समय आप मुझे भी दीजिए, देन मैं भी आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। टॉपिक हमारा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले वो है थ्योरी। मेरी जितनी भी वीडियो नेशनल इनकम की आएगी, आप मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज में प्लेलिस्ट के अंदर जाके संजय राजपूत वाले टॉपिक में जाके वहां पर आप देख सकते हैं नेशनल इनकम की वीडियो। इससे कई पार्ट्स आने वाले हैं, मैं हर एक पार्ट के अंदर 2 वीडियो बनाने वाला हूं। तो अभी जो मेरी वीडियो स्टार्ट हुई है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 टॉपिक क्लियर कराऊंगा, जिनमें से एक है आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसका दूसरा टॉपिक में स्टार्ट करूंगा वो कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो यानी कि स्टॉक और प्रवाह में डिफरेंस। ठीक है, इस बात आपको ध्यान में रखना है। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक पे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम जो यूनिट है वो अभी तक सीबीएसई के सर्कुलर, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में 10 मार्क्स की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नेशनल इनकम जो हमारा यूनिट है, उस यूनिट में से हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से आप इस बात को समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। यहां पर कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब यह है कि किसी इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो करता रहता है। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे पाइपलाइन में पानी फ्लो करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसी प्रकार किसी इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो फ्लो करती रहती है, वो घूमती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं किराने की दुकान पर गया, वहां से मैंने आटा खरीदा और उसको मैंने पैसे दिए। जिसने दुकान वाले ने जिसने मुझे आटा बेचा, उसने क्या काम करा, दूसरी दुकान पर गया और वहां से बुक्स खरीदी और बुक्स वाले को पैसे दिए। बुक्स वाले के बच्चे मेरे से ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वो पैसा वहां से वापस मेरे पास आ गया। मतलब पैसा मेरे से गया था, मेरे पास ही क्या वापस आ गया। इसी हम एग्जाम्पल समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन इस जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आप और मैं नहीं होते, उसमें सेक्टर्स होते हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर टोटल 4 सेक्टर होते हैं। देखो, आपके माइंड में अगर आ रहा है कि हमने पढ़ा 3 क्षेत्र होते हैं, तो एक अलग है, और यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है 4 सेक्टर। 4 सेक्टर जो इकोनॉमी के अंदर वर्क करते हैं, जिनमें से पहला जो सेक्टर हमारा होता है वो होता है हाउस होल्ड यानी कि गृहस्थ परिवार। दूसरा जो सेक्टर हमारा होता है वो होता है फर्म। तीसरा सेक्टर हमारा होता है गवर्नमेंट, और 4th सेक्टर होता है हमारा विदेश। फिलहाल आपके लिए अच्छी बात है कि 12th क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको दिया गया है नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो पढ़ने के लिए, वो केवल 2 ही सेक्टर का है। 2 ही सेक्टर का मतलब है यहां पर हमको हाउस होल्ड और दूसरा फर्म ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो यहां पर हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी यानी कि 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, 2 सेक्टर आपको पता होने चाहिए, जिनमें से एक होता है गृहस्थ और दूसरा क्या होता है फर्म। पहले गृहस्थ की स्टार्टिंग करते हैं। गृहस्थ क्या होता है आपको पता है, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया में लॉकडाउन है,
आप भी अपने घर के अंदर है और मैं भी अपने घर के अंदर हूं, तो हमें अगर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कंट्री को एंड ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड को सेफ रखना है, तो हमारा इसके लिए सबसे मेन जो कदम होना चाहिए वो होना चाहिए घर में रहना। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितनों से मिलता हूं उनको यही अवेयर करूं कि आप घर में रहिए एंड साथ ही साथ आप भी यही काम कीजिए कि आप अपने फैमिली में अगर कोई है, आप खुद भी एंड अपने दोस्त वगैरह उन सबको ये समझाइए कि आप घर में रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा, गृहस्थ क्या होता है, परिवार क्या होता है। परिवार लोगों का इकट्ठा समूह होता है जहां पर लोग रहते हैं। परिवार को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, परिवार की मेन एक्टिविटी होती है कंज्यूम करना। आप जहां पर अभी रह रहे हैं, मैं जहां पर अभी हूं, ये सब क्या है, ये गृहस्थ माना जाता है। तो गृहस्थ की मेन एक्टिविटी क्या होती है, कंज्यूम करना, यानी कि वो उपभोग करता है। अगला होता है फर्म। फर्म फर्म क्या होता है मेरे बच्चे, जहां पर सामान प्रोड्यूस होता है, जहां पर सामान बनता है, उसे हम कहते हैं फर्म। तो किसी इकोनॉमी में दो बड़े सेक्टर होते हैं, इनमें से एक होता है फर्म और दूसरा होता है गृहस्थ। वेरी गुड। इसका मतलब गृहस्थ और फर्म दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब हमको यहां पर यह पढ़ना है कि गृहस्थ यानी कि हाउस होल्ड एंड फर्म, ये दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड रहते हैं। यहां तक आपको पता होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर गृहस्थ जो है वो फर्म को चार साधन सेवाएं, चार फैक्टर सर्विसेज देता है। जैसे कि पहले श्रम, अगर किसी उद्योग में, किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई वर्कर काम करने के लिए जा रहा है, तो वो कहां से जा रहा है, वो अपने परिवार से अपने उद्योग में जा रहा है, यानी कि परिवार फर्म को क्या देता है, श्रम। अगला क्या है, भूमि। जो भी इंडस्ट्री फर्म लगती है वो कहीं ना कहीं से जमीन रेंट पर लेती है, याद रखें इस बात को। अगर मैं अपने ही घर के अंदर कोई फर्म खोलता हूं तो इसका मतलब भी यही है कि मैंने खुद से ही वो जगह रेंट पर ली है और इकोनॉमी में उस रेंट को भी जोड़ा जाता है, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है गृहस्थ फर्म को क्या क्या देता है, पहली चीज तो देता है श्रम, अगला क्या देता है, भूमि। थर्ड पॉइंट क्या है, पूंजी। पूंजी का मतलब है पैसा। परिवार अपना पैसा बैंक में सेव करता है एंड इंडस्ट्री जो है उस पैसे को निकाल कर विथड्रॉ करके उसी को इन्वेस्ट करती है। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं गृहस्थ जो है वो पूंजी किसको ट्रांसफर करती है, फर्म को। एंड आखिरी टॉपिक हमारा उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है इंटरप्रेन्योर। कौन होता है इंटरप्रेन्योर? इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो कहीं से लेबर को लेकर आता है, कहीं से भूमि इकट्ठी करता है, कहीं से पैसे का इंतजाम करता है और तीनों को जोड़कर एक उद्योग बनाता है। इसका साफ सीधा मतलब होता है मालिक। मालिक को हम क्या बोलते हैं, उद्यमी कहते हैं। उद्यमी रिस्क बियर करता है, मतलब कि जोखिम उठाता है। आपको ध्यान रखना है किसी उद्योग में दो लोग काम करते हैं, जिनमें से एक तो होता है श्रम यानी कि वर्कर और एक होता है हमारा उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योर। इसके इनकम का मेन सोर्स होता है वेतन, सैलरी, और उद्यमी जो पैसा कमाता है उसको हम बोलते हैं लाभ यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं लेकिन वो रिस्क भी उसी हिसाब से उठाता है। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि जो गृहस्थ है वो फर्म को क्या क्या साधन सेवाएं प्रोवाइड करता है। गृहस्थ फर्म को एक तो श्रम देता है, अगला भूमि, अगला पूंजी और तीसरा क्या है, उद्यमी। ये सब चीजें जो गृहस्थ है वो किसको देता है, फर्म को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेबर है, लैंड है, हमारा कैपिटल है एंड हमारा लास्ट में इंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या है, प्रोवाइड करता है। मेरी भी आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अपना पूरा फोकस यहाँ पर रखना है। मेरी पूरी की पूरी कोशिश है नेशनल इनकम जैसा एक पेचीदा सा टॉपिक मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा कि आप एग्जाम में जाकर खुद बोलेंगे कि हमने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा है कि हमें सारा के सारा आता है। मेरी कोशिश शुरू से यही रही है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ कि उनके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर, जब गृहस्थ यानी कि हाउस होल्ड फर्म को ये सर्विसेज देता है तो रिटर्न में फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को, रिटर्न में फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को, सबसे पहला श्रम को मिलता है वेतन। तो वेतन फर्म से कहां ट्रांसफर होता है, हाउस होल्ड के पास। फर्स्ट थिंग क्लियर हुई। भूमि के बदले क्या मिलता है, वेल्डन, किराया। तो किराया जो है फर्म से कहां ट्रांसफर होता है, गृहस्थ के पास। वेरी गुड। अगला क्या है, पूंजी के बदले क्या दिया जाता है, ब्याज, और ब्याज फर्म से कहां ट्रांसफर होता है, गृहस्थ के पास। लास्ट वन उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर यानी मालिक क्या कमाता है, मालिक कमाता है लाभ। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार फर्म को 4 सर्विसेज देता है और बदले में पैसे लेता है। क्या क्या देता है वो ध्यान रखना है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। रिटर्न में क्या मिलता है, श्रम के बदले वेतन और भूमि के बदले किराया। देन बताओ, वेरी गुड, पूंजी के बदले ब्याज और लास्ट में उद्यमी के बदले क्या है, लाभ। ऐसा पैसा किसके पास आता है, गृहस्थ के पास। अब ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है,
परिवार उस पैसे को अपने पास नहीं रखता। परिवार क्या काम करता है? परिवार उन्हीं पैसों से फर्म से वस्तु और सेवाएं खरीदता है। मुझे मार्कर खरीदने हैं, आपको खाने का कोई सामान खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, मोबाइल फोन खरीदना है, कहां से खरीदेंगे? फर्म से ही खरीदेंगे। तो फर्म से जब आप खरीदेंगे तो उससे क्या देंगे? पैसा देंगे। इसी प्रकार गृहस्थ उन्हीं पैसों से फर्म से वस्तु और सेवाएं खरीदता है और वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय करता है। यानी कि इस प्रकार फर्म वस्तु और सेवाएं परिवार को देता है और परिवार पैसा किसको देता है? फर्म को देता है। फर्म के पास पैसा आ गया, अब फर्म क्या करेगा उस पैसे का? वेल डन, फर्म उसी पैसे से परिवार से श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी देगा और वो पैसा किसको दे देगा? परिवार को। पैसा कहां आ गया? परिवार के पास। अब परिवार क्या करेगा उस पैसे का? परिवार उसी पैसे से फर्म से वस्तु और सेवाएं खरीदता है और वो पैसा किसको देगा? फर्म को। वही चीज दोबारा बताऊं, ये मत सोना वीडियो रिपीट हो रही है, मैं बोल रहा हूं बार बार। तो आपके बात पता लग गया, फ्लो होता रहता है, ये हर इकोनॉमी में होता है, याद रखिएगा। इस फ्लो को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये फ्लो जिस इकोनॉमी में जितना ज्यादा तेज होगा उस इकोनॉमी की जीडीपी उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगी। आपको पता है कि इंडिया में लॉकडाउन है और ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने की वजह से क्या हो रहा है? सर्कुलर फ्लो नहीं हो पा रहा और सर्कुलर फ्लो नहीं हो जाने की वजह से इंडियन जीडीपी नीचे गिर रही है। अरे आपको बात समझ में? भगवान इस बात को करे कि 3 मई तक कोरोना जैसी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए और इंडिया के अंदर लॉकडाउन हट जाए और पहले की तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत करने लगे। उससे क्या होगा? उससे इंडिया के अंदर सर्कुलर फ्लो घूमने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अरे बस में जिसकी वजह से इंडियन जीडीपी वापस क्या है? ग्रोथ करने लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको समझ में आया, ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। आप पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने बैठने के लिए आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो वो चीज आपको समझ में आ जाए, हाँ? आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको 2 चीजें पता हो। पहली चीज तो ये कि वो चीज आपको समझ आती हो, अलग चीज है, और कैसे उसको लिखना है ये अलग चीज है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आप कई सारे बच्चों को देखते होंगे जिन बच्चों को टॉपिक पूरा की पूरा याद होता है, हाँ, रटा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे भाई समझाइए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बट उन्हें नहीं पता होता है। तो वही चीजें हमको 2 चीजें साथ में लेकर चलनी है। हमको पहले चीज को समझना है, देन उसके बाद आपको लिखना है। अगर आप बिना समझे चीज को याद करोगे, रटोगे, तो क्या होगा? वो चीजें 1 2 3 शॉर्ट टर्म तो याद रहेगी पर जल्दी आप उसको क्या है? भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने चीज को समझा है तो आपको फिर भी अगर वो याद नहीं है तो भी आप उसको क्या है? लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि अर्थ। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, है ना, विभिन्न क्षेत्रों का मतलब होता है वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको 2 सेक्टर पढ़ा रहा हूं जबकि इकोनॉमी में होते हैं 4 सेक्टर, क्योंकि 12th क्लास सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हमें अलाउ करता है केवल 2 सेक्टर पढ़ने के लिए। 4 सेक्टर होते कौन से वो बता तो दो। पहला सेक्टर होता है गृहस्थ, दूसरा सेक्टर होता है फर्म। अगर मैं आपको पढ़ा रहा होता 4 सेक्टर तो यहां पर बनाता गवर्नमेंट, और 4 सेक्टर में यहां पर आपको बनाता कौन सा? बनाता विदेश बनाता। अब ध्यान रखिएगा, जब हम 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें सरकार नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं निजी, क्योंकि सरकार नहीं है। विदेश नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बंद, क्योंकि विदेश नहीं है। इसका मतलब ये कि जो अभी हमने पढ़ा है इसे बोलते हैं एक निजी बंद अर्थव्यवस्था। निजी बंद अर्थव्यवस्था, निजी बता रहा है सरकार नहीं है, बंद बता रहा है विदेश नहीं है। तो कौन है? तो 2 ही सेक्टर है, गृहस्थ और वेरी गुड, फर्म। तो आपने क्या काम करना है? सबसे पहले डेफिनेशन, एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु सेवा, ये देखो, तथा मुद्रा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय, ये सभी की सभी चीजें क्या है? ये सभी की सभी पैसा है। आपको समझाने के लिए मैंने पैसे को, मनी को, यानी कि मनी फ्लो, मुद्रा के प्रवाह को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, वह मनी फ्लो को दिखाती है। वेरी गुड। तो आपको क्या पता लगा? एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु सेवा कहां है? ये रही, तथा मुद्रा कहां है? ये दोनों, और साधन सेवाएं कहां है? साधन सेवा ये लिखा हुआ है, साधन सेवाएं, सबको मिला के साधन सेवाओं का प्रवाह आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। वेरी गुड, आपको याद हो गई। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु सेवा, मुद्रा, तथा साधन सेवाओं के प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? ये डायग्राम बनाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ में आ गया। एक दफा बनाया गृहस्थ,
एक डब्बा बनाया फर्म, देन यहां से एक एरो लेकर गए, और आपको पता ही है कि परिवार फर्म को क्या क्या देता है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी बना दिया। डॉटेड लाइन लेकर आए, श्रम के बदले वेतन अपने आप याद आएगा, भूमि के बदले किराया अपने आप याद आएगा, पूंजी के बदले ब्याज याद आ जाएगा, उद्यमी के बदले लाभ आ गया। अब गृहस्थ सर्वाइव कैसे करेगा, गृहस्थ को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए वस्तु और सेवा, जो किससे लेगा, फर्म से। फर्म से वस्तु और सेवा यहां पर आ जाएगी और बदले में पैसे तो देने पड़ेंगे, और आपका डायग्राम तैयार है। बच्चे याद रखेगा, रटना कुछ नहीं है, समझना है। अगर आप समझ के लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटने वाले एग्जाम में, आप 100 आउट ऑफ 100 आजली आसानी से क्या है स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने डायग्राम बनाया, तब आपको ये दो चीजें लिखनी है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता रहा हूं, जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए बैठे हैं, आप एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, तो डिफरेंस हमेशा बॉक्स में बनेंगे। डिफरेंस अंतर एग्जाम में जब भी आएंगे, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में डिफरेंस बताओ, यानी कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जब भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंस पूछ रहा है एग्जामिनर, तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर बॉक्स में जाएगा, याद रखिएगा। कब जाएगा बॉक्स में, जब डिफरेंस पूछेगा। यहाँ डिफरेंस पूछे नहीं, फिर मैंने क्यों बनाया है व्हाइट बोर्ड की वजह से, ध्यान रखिएगा। एक वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक समझा रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखकर मिटा नहीं सकता, तो आपके बात ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में बॉक्स में नहीं बनाना है। याद रखोगे इस बात को, वेरी गुड। तो क्या करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन, फिर आपको डायग्राम। लेकिन याद रखना, लिखते समय, पढ़ते समय क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम को समझना है, बाद में सब कुछ करना है। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं घर पर, तो पहले डायग्राम को समझना है, जैसे मैंने आपको कराया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको एक्टिविटीज बतानी है। किसकी एक्टिविटीज आपको बतानी है, आपको बतानी है परिवार क्षेत्र की एक्टिविटीज। उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है फर्म क्षेत्र की एक्टिविटीज, यानी कि पहले आपको ये लिखना है और उसके बाद आपको ये लिखना है। दोनों में डिफरेंस होगा। क्लियर है, वेरी गुड। आप इस बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। मैं संजय राजपूत, हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा नंबर है 9990525130। मेरा नाम है संजय राजपूत। आपको क्या करना है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए आपका नाम, आपकी क्लास एंड आपका मीडियम एंड किस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए। आप मेरे से पीडीएफ फॉर्म के अंदर उस टॉपिक के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं जो नोट्स से अपने ट्यूशन में पढ़ाता हूं, वहां पर पूरा की पूरा क्लियर जैसे एग्जाम में आपको लिखने में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस नंबर को। अब आगे आपने डेफिनेशन लिख ली, आपने डायग्राम बनाया, देन आपको क्या करना है, परिवार क्षेत्र, यहां से स्टार्ट करेंगे। परिवार क्षेत्र में आपको बताना है कि परिवार फर्म को क्या क्या देता है, एंड फर्म क्षेत्र के अंदर आपको बताना है कि फर्म जो है वो गृहस्थ को क्या क्या देता है। समझिएगा, परिवार द्वारा फर्म क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये रहा साधन सेवाएं, इन सबको एक वर्ड में लिख दिया कि परिवार फर्म को साधन सेवाएं प्रदान करता है। फिर क्या लिखा है, परिवार फर्म क्षेत्र से साधन भुगतान प्राप्त करता है, यानी कि परिवार जो है वो फर्म से क्या प्राप्त करता है, साधन भुगतान। यानी कि मैंने समझाते समय ये इसको क्या देता है, साधन सेवाएं, और ये इससे क्या लेता है, साधन भुगतान। क्लियर है, बहुत आसान है। तो ये दो टॉपिक खत्म, अब ये दो समझा दें। देखते हैं, परिवार फर्म क्षेत्र से वस्तु तथा सेवाएं प्राप्त करता है। क्या लेता है, वस्तु तथा सेवाएं। आ गया। अब आगे, तथा परिवार फर्म क्षेत्र को वस्तु तथा सेवाएं वे प्राप्त प्रदान करता है। आ गया, यानी कि परिवार जो है वो फर्म को क्या देता है, वस्तु तथा सेवा पर वह। तो ये दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सेम चीज आपको लिखनी है फर्म क्षेत्र के नजरिए से, वही चीज आएगी लेकिन इनवर्स लिखना है। वही दो पॉइंट आएंगे। पहले ऊपर वाला देखिएगा, फर्म क्षेत्र गृहस्थ से साधन सेवाएं किराए पर लेता है। तो देखिए फर्म जो है वो परिवार से क्या ले रहा है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, यानी कि साधन सेवाएं किराए पर ले रहा है। लिख दिया, ठीक है। कहां था, ये रहा। तथा फर्म क्षेत्र गृहस्थ को साधन भुगतान प्रदान करता है, यानी कि ये इसको क्या देता है, साधन भुगतान। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। हमने सिंपल सा बताया जी कि जो फर्म है वो परिवार से श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी यानी साधन सेवाएं लेता है, तथा फर्म परिवार को साधन भुगतान
यानी किराया, ब्याज, लाभ, ठीक है ना, ये सब जो है वो प्रदान करता है। तो ये तो टॉपिक हमने जो है कवर कर लिया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर बहुत आसान है, देखेंगे आप। फर्म जो है गृहस्थ को, फर्म क्षेत्र परिवार को वस्तु सेवा प्रदान करता है तथा फर्म क्षेत्र परिवार से वस्तु सेवा वह प्राप्त करता है। आपने बता दिया कि जो फर्म है वो गृहस्थ को वस्तु सेवाएं देता है और फर्म जो है वो परिवार से वस्तु सेवा वह जो है वो प्राप्त करता है। और इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। मैं जहां तक सोच रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने की कोशिश में, मेरा अंदाजा नोटा, मैं आपका क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं कि ये जो यूनिट है वो है 10 मार्क्स की। इस 10 मार्क्स में से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, है ना बच्चे। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं, मेरी कोई श्योरिटी नहीं है, ये मैं बात आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर भी ये श्योर है कि ये यूनिट जो है वो 10 मार्क्स की है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार 6 मार्क्स में एग्जाम में आएगा न्यूमेरिकल, जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। जैसे वो बोलेगा फाइंड आउट द जीडीपी बाय यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि 2 मेथड का इस्तेमाल करके जीडीपी एमपी निकालो, तो 6 नंबर में न्यूमेरिकल बाद में हो जाएगा। 1 मार्क्स में तो नहीं बन सकती ना इतनी बड़ी थ्योरी, यानी कि अभी आप इस लेके चलिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स से एग्जाम के अंदर आप कितना लिखेंगे वो आप देखिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। बोर्ड हमें 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए 2.25 मिनट का समय दे रहा है, समझ रहे हैं। बोर्ड जो है वो हमें 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए 2.25 मिनट का क्या है, समय दे रहा है। यानी कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास करीब 6 मिनट से ज्यादा का समय होगा। तो यानी हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, आप 3 नंबर के लिए इसको काफी अच्छे से क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा, वो होगा स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। छोटा सा क्लियर फिर से करा रहा हूं। टॉपिक नेशनल इनकम, 10 मार्क्स एग्जाम में बोर्ड में, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। हमने तैयारी किसके लिए करी है, 3 मार्क्स के थ्योरी के लिए। टॉपिक क्या है, आय का चक्रीय प्रवाह, थ्योरी में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको क्या काम करना है, परिवार क्षेत्र ये पॉइंट डिफाइन करने हैं, उसके बाद फर्म क्षेत्र लिखना है, फिर 2 पॉइंट आपको क्या है डिफाइन करने हैं। डिफरेंस बॉक्स में लिखेंगे लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, तो पहले ये लिखेंगे उसके बाद वो चीज लिखेंगे। क्लियर है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आप लिखेंगे तो कोशिश कीजिए थोड़ा खुला खुला लिखिए। आपकी जो राइटिंग है वो थोड़ी मतलब अच्छी तो होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, थोड़ी सी उसको और सुधारिए। साथ ही साथ आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, आपका जो डायग्राम बनेगा वो पेंसिल से बनेगा, HB की पेंसिल आएगी। जब आप उस पेंसिल को छीलेंगे तो आप उसकी नोक चेक करेंगे, नोक बहुत ज्यादा नुकीली ना हो कि पेज को फाड़ दे, थोड़ा सा यहाँ लिख के उसको अच्छा से बनाएंगे। और डायग्राम, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो मशीन चेक नहीं करेगी, वो एक ह्यूमन चेक करेगा, और ह्यूमन अपीयरेंस रिप्रेजेंटेशन से इफेक्ट होता है। यानी कि अगर हम अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो उम्मीद है कि हमारे नंबर भी क्या अच्छे आएंगे। अगर हमारा कंटेंट लिखने वाला भी अच्छा, उसके लिए मैं तैयारी आपको करा ही रहा हूं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक एंड फ्लो। सो टिल जब तक के लिए, सो टिल, जय जय भारत।